की मीटिंग। तो चलो आज तो सारे ही प्रेजेंट है। देखिएगा सेकंड पार्ट है NP4 अपॉन n-1 P4 n-1 P4 इज इक्वल टू 5/3। यहां भी इन्होंने वही कंडीशन दी है कि n इज ग्रेटर देन 4। सॉल्व करिए। NP शायद नहीं पड़ेगी, शायद नहीं पड़ेगी, देखते हैं करके। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इससे करा मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई NP4 इज इक्वल टू 5 को इससे करा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई n-1 P4 ये हो गया। अब इसके बाद NP4 का NP4 में लगाइए फॉर्मूला, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, ऐसे ही 5 मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 4 फैक्टोरियल। 3 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल, ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n फिर n से एक नंबर छोटा n-1, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में n-4 फैक्टोरियल है, इसको लिखूंगा n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल। शायद समझ रहे होंगे आप लोग कि n-5 पर मैं क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ n-1 - 4 क्या होगा, n-5 ही तो होगा। तो 5 इंटू न्यूमरेटर में n-1 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में n-5 फैक्टोरियल। n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल कैंसिल, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल। ये हो गया 3n अपॉन n-4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और बस फिर तो हो ही गया, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो 3n इज इक्वल टू 5 इंटू n-4, तो 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20, 5n को इधर ले आओ, 3n माइनस 5n इज इक्वल टू -20, 3 माइनस 5 कितना हो गया, -2n इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 10 20। यहाँ पर भी n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो यहाँ हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इस वाले फंडे की कि एक नंबर लें और एक उससे जस्ट छोटा नंबर लें, उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ी। क्लियर है पार्ट? एग्जाम्पल नंबर 13 नोट करें। एग्जाम्पल 13 में है फाइंड r इफ 5 इंटू 4 PR 5 इंटू 4 PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5 PR-1, 5 PR-1। हमें स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बस वही सिंपल फंडा लगाइए। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 PR का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r-1 फैक्टोरियल। ब्रैकेट जरूर लगा देना, गलती हो जाती है इसमें। अब 5 में से r-1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये मत कर देना गलती से कि 5 माइनस r हो जाए और फिर ये -1 रह जाए।
ब्रैकेट में रखना है इस आर माइनस वन को, क्योंकि 5 माइनस आर प्लस वन बनेगा फिर वो, समझ रहे हैं? बताओ, क्लियर है ना? इसलिए ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, याद रखना। उसके बाद मैं इधर आता हूं आगे। अभी तो ऐसे ही लिखेंगे इसको, 5 into 4 फैक्टोरियल है, जैसे ये 5 into 4 फैक्टोरियल, इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 है, और ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या, 4 फैक्टोरियल, तो 5 into 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। 4 फैक्टोरियल क्या, 4 into 3 into 2 into 1, उसमें 5 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 5 into 4 फैक्टोरियल तो बन गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिमाग में आता है कि इसको भी 6 into 5 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल कर दूं, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? 5 फैक्टोरियल ही कट जाएगा, है ना? तो इसको लिखो 6 into 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखा रहने दो। अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए 5 माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वन, तो 5 - r + 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 1/4 -r फैक्टोरियल। मैंने ऐसे ही ना दिमाग में सोचा कि मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो 4 - r, ऐसे ही सोचो, 4 - r से जस्ट एक नंबर छोटा, ये r - 4 नहीं है कि मैं उसको सीधा सीधा r - 5 बोल दूं कि उससे जस्ट एक नंबर छोटा r - 5 हो जाएगा। ये 4 - r है। तो इससे छोटा नंबर क्या होगा, 4 - r - 1, तो क्या बन जाएगा ये 3 - r, सॉरी, ठीक है, ये बन जाएगा 3 - r। तो इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 + 1 6 - r नजर आता है, तो मैं कहूंगा 6/6 - r फैक्टोरियल। अब जरा इसको सोचो, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 5 - r, फिर और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - r, तो इसको एक्सपेंड करूंगा मैं, इसको नहीं करूंगा, समझ गए? ठीक है, तो बेटा ये हो गया मेरे पास 1/4 - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/6 - r। और जब इसमें मल्टीप्लाई, जब इसमें एक छोटा नंबर, इससे जस्ट एक छोटा नंबर, तो 6 - r - 1, 6 - r - 1, देखो 6 - r है ही, और इसमें से -1 कर दिया, 6 - 1 कितना हो गया, 5, तो ये बन गया बेटा 5 - r। ठीक है, और फिर 5 - r में से भी एक छोटा कर दो, तो वो हो गया 4 - r, और क्या, फैक्टोरियल, 4 - r फैक्टोरियल से 4 - r फैक्टोरियल कैंसिल, 6 - r × 5 - r इधर ले आओ, 6 - r × 5 - r इधर आ गया, इज इक्वल टू 6 को क्या लिखूं, 3 × 2, बिल्कुल सही, 6 - r × 5 - r इज इक्वल टू 3 × 2। अब आपकी मर्जी है, इसको इसके बराबर रखो या इसको इसके बराबर रखो, आर की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, इधर क्या है, एक नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे जस्ट एक छोटा नंबर, इधर क्या है, एक नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे जस्ट एक छोटा नंबर, तो किसी दोनों तरफ कंडीशन हमारी सेम है। ठीक है, तो इक्वेट कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 6 - r इज इक्वल टू 3 और 5 - r इज इक्वल टू 2। तो -r इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 3 - 6, और -r इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, 2 - 5। तो -r इज इक्वल टू -3, और इधर से भी -r इज इक्वल टू -3, कुल मिलाकर r इज इक्वल टू 3 है इसका आंसर। 4 फैक्टोरियल कैसे हटा, आप ये देखिए कि 5 × 4 फैक्टोरियल है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, 5 फैक्टोरियल, बस। तो इसीलिए मैंने 5 × 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, ऐसे इधर 6 × 5 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल कह सकते थे, लेकिन लिखा क्यों नहीं, क्योंकि इधर 5 फैक्टोरियल है, इधर 5 फैक्टोरियल है, कट जाएगा। सही है, ठीक। अच्छा,
अब उसके बाद अच्छा इन्होंने जो कर रखा है, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करा है, तो इनकी दो वैल्यूज आ रही हैं 8 और 3, है ना। इनका भी ठीक है, हमारा भी ठीक है, हमारा ज्यादा ठीक है। यहाँ पर 8 और 3 आ रही है। इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी, इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी। जब कंडीशन दे देते, ये अगर मान लीजिए कि आर की वैल्यू ये वाली नहीं होनी चाहिए, तब तो हम वैसे कर देते। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे तो 8 और 3 आ जाएगी वैल्यू, वैसे आर इज इक्वल टू 3 पूरी तरह से सही है, वैल्यू गलत नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, चलिए जी एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले बढ़िया क्वेश्चन शुरू हो गए, मतलब बढ़िया मतलब इनको करके आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ करा है हमने। नहीं नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, करोगे अभी मैं समझाता हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। वैसे तो एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इसमें आपको आरडी के भी करवाऊंगा, क्योंकि वो करने से एक डर निकल जाएगा कि इसमें क्या है ना, इसमें जब पेपर आता है तो इसमें ना बच्चे सोचने लगते हैं कि यार ये क्या दे रखा है, क्या है, किस तरीके से करूं, तो वो डर निकलना चाहिए। देखिए find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter। तो हम ये कहेंगे अल्फाबेट्स अवेलेबल अल्फाबेट्स अवेलेबल मेरे पास क्या क्या अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, डी ए यू जी एच टी ई आर। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अल्फाबेट्स मेरे पास अवेलेबल है। अभी वो बोल रहे हैं कि हमको इस डॉटर में जो जितने भी डिजिट्स अल्फाबेट्स आ रहे हैं, इनको कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि सारे के सारे वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, सारे के सारे वॉवल्स एक साथ आने चाहिए। पहले एक काम करो, ये लिखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed using the alphabets of the word daughter। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब इसमें मैं कोई कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस जो अब शुरू होंगे वो कंडीशनल क्वेश्चंस होंगे, कि इसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी। वॉवल सारे साथ साथ आने चाहिए, ये दो अल्फाबेट्स हैं ये साथ साथ आने चाहिए, कॉन्सोनेंट सारे साथ साथ आने चाहिए, या फिर कोई भी वॉवल साथ में ना आए। ठीक, तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक करा ही नहीं था। यहाँ पर हमें तो सिर्फ ये पता था कि भाई मेरे पास डिजिट्स अगर अवेलेबल है या अल्फाबेट्स अगर अवेलेबल है, तो उनको यूज करके मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, कितने नंबर्स बना सकता हूँ, वो वाले क्वेश्चंस तो मैंने देखे थे। तो अभी मैं अपने पुराने लॉजिक पर ही जाता हूँ कि मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेरे पास अलग अलग डिजिट्स अवेलेबल हैं। देखो कोई कोई अल्फाबेट ऐसा तो नहीं जो रिपीट हो रहा हो, डी एक ही बार आ रहा है, ए सिर्फ एक बार, यू एक बार, जी एक बार, एच एक बार, टी ई आर, कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर कोई भी रिपीट हो रहा होता तो मैं क्या करता, मान लीजिए ये 8 फैक्टोरियल है, मान लीजिए ये 8 है ना, नंबर 8 अल्फाबेट्स है तो 8 फैक्टोरियल होता। और अगर मान लो कोई एक अल्फाबेट 2 बार आ रहा होता तो मैं अपॉन में 2 फैक्टोरियल कर देता, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही मैं करता उसमें। लेकिन यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 8p8, 8p8, 8p8 का मतलब 8 फैक्टोरियल ही होता है। 8p8 का मतलब 8 फैक्टोरियल ही होता है। कैसे, हमने क्या करा, ये 8 अल्फाबेट्स है ना, 8 में से 8 को ही चूज कर लिया और फिर घुमाते जा रहे हैं, किसी को आगे पीछे, कोई मतलब तीसरे प्लेस पर, कोई पांचवें प्लेस पर, कोई छठे प्लेस पर अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो वो 8p8 क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 8 फैक्टोरियल। भाई 8 - 8 क्या होता है, 0। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिलाकर ये क्या आ गया, 8 फैक्टोरियल।
और 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 126 जा 720। सही है कि नहीं? ये फॉर्मूला ही तो है 8p8। 8 में से 8 ही अल्फाबेट्स सेलेक्ट करने हैं और उनको अरेंज करना है। तो 8p8 जैसे हमने किसी क्वेश्चन में करा था कि भाई हमारे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल है, सॉरी 6 डिजिट्स अवेलेबल है, उसमें से 3 डिजिट का नंबर मेरे को बनाना है। तो मैंने क्या करा 6p3 करा था। ठीक है, उसमें से 5p2 क्यों करना पड़ा था? क्योंकि वो हमारे 2 डिजिट नंबर थे, वो मेरे को नहीं चाहिए थे, वो सब्ट्रैक्ट करने थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो भैया 8 डिजिट्स हैं, 8 अल्फाबेट्स हैं, 8 में से 8 ही मेरे को सेलेक्ट करके और करने अरेंज। तो 8p8 हो गया। फॉर्मूला होता है एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। चले आगे। हाँ, तो यहां तक मैंने क्या करा 8 7 56, 6 5 30, 34 120, 126 720। ठीक है, ये हो गया 56 इंटू 720। करूंगा मैं जरा 72 इंटू 56 कर दो। 6 2 12, 6 7 42 और 1 43, 5 2 10, 5 7 35 और 1 36। तो 2 3 6 4 10, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 40320, 40320। अब इसके बाद आगे की कहानी देखनी है कि अब कंडीशन चालू होगी जो कंडीशन इन्होंने पहले केस में दे रखी है। समझ रहे हैं? पहला केस इन्होंने क्या दे रखा है, find the number of 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together। सारे vowels एक साथ आ जाएं। ठीक है, तो number of words in which all vowels occur together। जरा देखना वोवल कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना? तो हम क्या करेंगे, ये एक तरह से ऐसे हो गया AUE, इसको एक सिंगल वर्ड मान लो, इसको एक सिंगल वर्ड मान लिया मैंने। बाकी क्या बचा, DGBGHTR। काउंट कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हमने लिख लिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों वॉवल्स हैं, ये जो तीनों वॉवल्स हैं, इन तीनों वॉवल्स को एक साथ ही चिपका कर रखना है, एक साथ रहेंगे ये हमेशा। ठीक, तो इसको मैंने सिंगल वर्ड या सिंगल अल्फाबेट मान लिया, सिंगल अल्फाबेट मान लिया। इनिशियली माना है तो नहीं ना सिंगल अल्फाबेट, ठीक, मान लिया। ये तीनों एक साथ रहेंगे। तो अब मेरे पास कितने अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 6p6। ठीक है, इन 6 को ही 6 में से 6 ही लेकर और उनको अरेंज करते रहना है। तो मेरे को क्या मिलेगा ऐसे में, ऐसे में ये जो AUE है ये क्या है, ये 3 अल्फाबेट्स हैं, तीनों को एक साथ चिपका दिया, 3 वॉवल्स हैं, तीनों को एक साथ चिपका दिया। कभी ये बीच में, कभी तीसरे प्लेस पर, कभी चौथे प्लेस पर, कभी ये वाला R आगे, कभी D पीछे। तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट कितने हो गए, 6p6। ठीक है, लेकिन कहानी क्या है, कहानी ये है कि भाई ये तो हो गए 6p6, लेकिन ये जो AUE है ये भी तो आपस में अरेंज होंगे, किसी में हो जाएगा EAU, किसी में हो जाएगा AEU। ठीक है, ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। तो ये जो 3 है, ये 3 भी आपस में अरेंज होंगे, यानी कि 3p3। ठीक है, उतने ही केसेस बढ़ जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3p3। समझ गए? ठीक, मल्टीप्लाई बाई 3p3। अब देखिएगा ये जो 6p6 है, इसको करने की जरूरत नहीं है। 8p8 जो है वो 8 फैक्टोरियल आया, तो 6p6 क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल। 3p3 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 30, 30, 34 3 12। तो 4320 आ रहा है आंसर। पूरा बताओ पूरा। तो पूरा ही बता रहा हूँ अच्छा 4320, सर, मैं पूछ रहा हूँ यही आ रहा है। बताता हूँ अभी, यही आ रहा है 4320। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो अगला जो है वो आपको क्या करना है। इन्होंने बोला कि ऑल वॉवल्स टेल अस द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स इन विच ऑल द वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ये क्या है, जो 8 फैक्टोरियल, ये जो 40320 आया, ये क्या था कि जब कोई कंडीशन ही नहीं लगाई हमने कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसमें इतने हो सकते हैं, ठीक है, उसमें से ये वाले कौन से हो गए, उसमें से ये वाले कौन से नंबर्स हो गए, ये वो नंबर हो गए जिसमें सारे वॉवल्स एक साथ आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें वॉवल्स एक साथ आते हैं, तो जो बचेगा वो वाला आ जाएगा जिसमें वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। समझ गए? तो वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर या कॉन्सोनेंट्स डू नॉट अकर टुगेदर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करें, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लो पहले, और विदाउट एनी कंडीशन वो निकाल लो। वो निकालने के बाद में फिर वॉवल्स अकर टुगेदर वाला कर लिया, और फिर जब वो बोल रहे हैं वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर तो सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम यहां पर बोलेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, इसको लिख लीजिए पूरे सेंटेंस को, क्योंकि ये अभी समझ में आ गया है, रिवाइज करते टाइम कहीं भूल ना जाओ, इसलिए पूरा सेंटेंस लिखना जो लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर vowels do not occur together is equal to total number of words ठीक है, माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowels occur together in which vowels occur together। देखिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, 40320 माइनस 4320, देख लो तो 40320 36,000। कितना, 36,000, 36। ठीक है 36,000। यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों करा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, मल्टीप्लाई ही क्यों करा, मैं ये सोच रहा था अब तक पूछा नहीं किसी ने ये चीज। देखिए, हम ये कहते हैं कि जैसे मैं ना ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, आप ये देखो कि इसको एक सिंगल अल्फाबेट मानते हुए मैंने देखा कि अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट 6 हो गए। अब उन 6 अल्फाबेट्स को आगे पीछे करके अरेंज करना है, तो वो 6p6 हो गया, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद मैंने ये कहा कि अब जो ये अंदर मैंने लिखा है ना, ये इन तीनों को AUE, इनको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये 3 ही अल्फाबेट्स हैं, तो इनको मैं करके दिखा सकता हूँ। कैसे, आप ये देखिए, एक हो गया AUE, दूसरा हो गया AEU, मैंने A को फिक्स करा, फिर मैं क्या करूंगा, E को फिक्स कर दूंगा, तो EAU और EUA, तीसरा मैं U को फिक्स करूंगा तो UAE, ये तो दुबई बन गया, और UEA, ठीक है, दुबई नहीं बना क्या, ठीक है, और ये क्या बन गया, बिल्कुल ठीक है, और ये क्या है, यूरोप, EAU। तो ये कितने बन गए, बताइए कितने, 1 2 3 4 5 6। तो आप ये देखिए, जब AUE था अकेला, जब AUE था तो कितने अरेंजमेंट्स बन गए थे, 6p6, यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो जब AEU होगा तो इसके भी 6p6 अरेंजमेंट्स होंगे, इसके भी 6p6 होंगे, तो यानी कि इन 6 के 6 केसेस के 6p6 अरेंजमेंट्स होंगे, सबके सबके अलग अलग, ठीक है। तो आप क्या करो,
आप इसमें ये जो 6 है मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 फैक्टोरियल 6 ही तो होता है, तो हमने इसी वजह से अरेंजमेंट लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए? ये कंडीशन है। जैसे हमने कहा ना कि भाई एक बच्चे के पास 10 टॉफी है, ठीक है, तो 15 बच्चों के पास कितनी होगी, तो 15 × 10 कर दिया। इसी तरह से हमने क्या करा कि AUE अगर इसको अगर फिक्स करा तो इसके कितने नंबर्स बनेंगे, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इनको जब आपस में अरेंज करेंगे तो कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं, तो इन 6 केसेस के कितने बनेंगे, 6 × 6 फैक्टोरियल, और ये 3 × 2 जो 3 फैक्टोरियल लिखा है 6 ही तो है, 6 × 6 फैक्टोरियल। ठीक, तो सीधा सीधा फंडा याद रखना कि जहां पर हमसे यहाँ पर तो फिर भी इन्होंने कॉन्सोनेंट्स बोला है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक क्वेश्चन है ग्रैंड डॉटर, अभी जैसे डॉटर वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही ये क्वेश्चन आएगा ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर में वो कहेंगे कि ग्रैंड को एक साथ रखना है, वो पहले बोलेंगे कि ग्रैंड को एक साथ रखकर कितने आपके वो बन सकते हैं, अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं। फिर वो कहेंगे कि जिसमें ग्रैंड साथ में ना हो, जिसमें ग्रैंड साथ में ना हो, तो आपको क्या करना है, फिर ग्रैंड को भी अरेंज करना है, और उसको जो अरेंज करेंगे उसको लास्ट में इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ 3p3 करें, क्योंकि ग्रैंड में कितने अल्फाबेट्स हो गए, GRAND 5 हो गए, तो 5 के इतने सारे केसेस देखना मेरे लिए मुश्किल होगा। 5 के कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल, 5p5 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 जा 20 3 जा 60 2 जा 120, तो 120 केस कहाँ बनाएंगे। तो इसलिए ये फंडा याद रखना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। ठीक है, चलिए जी, और होमवर्क सुन लो जरा 1 मिनट। रुक तो जाओ, नहीं 7.3 के भाई आप लोग ना 7.3 के 3 क्वेश्चन करना बस, ठीक है। और चौथा अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, चौथा अगर कर लिया तो मुझे लगेगा कि हाँ दिमाग चल रहा है आपका। ठीक है, चलिए जी, ओके। ओके सर, थैंक यू।